हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था यानी कि CSIR नेट अपना जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज आउट करने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज आउट हो चुका है फॉर द जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन तक हमें पहुंचना कैसे है। तो आपको इन सबसे पहले स्टूडेंट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि CSIRnet.nta.ac.in पर जाना होगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि पब्लिक नोटिस ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए नोटिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स वो रिलीज आउट हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में अगर आप अच्छे से रीड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो 3 तारीख यानी कि आज ये रिलीज आउट हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आखिरी तारीख है 23 जून। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो है आपका 24 जून रात के 12 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है काम। करेक्शन विंडो स्टूडेंट्स आपकी 25 से 26 जून तक ओपन रहेगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर पेपर कब होने वाला है, तो स्टूडेंट्स पेपर आपका जुलाई में होने वाला है जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है इस बार। अगर हम बात करें 26, 27 और 28 3 डेट्स यहां पर दी गई हैं। 28 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है लाइफ साइंसेस का पेपर होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है यानी कि 180 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स MCQ बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे और आपको उनमें से सही ऑप्शन को चुनना होगा या चूज करना होगा। मीडियम ऑफ पेपर स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही आपके पास ऑप्शन आता है चुनने का। और यहाँ पर टेस्ट कौन कौन से हैं यानी कि किसके कौन से डोमेन्स में कंडक्ट कराता है, जैसे केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो आपके सामने स्टूडेंट्स इधर ऑप्शन दिखा रहा है डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब इस तक कैसे पहुंचना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस चले जाना है। ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉग इन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर जून 2025 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी होगी यानी कि एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सब आप डाल के स्टूडेंट्स दोबारा से अपना लॉगिन करके अपनी फर्दर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आपको पहले ही पन्ने में ये डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन जो है स्टूडेंट्स उसकी तारीख 3 डेट्स जो हैं वो डिसाइड करी गई हैं, 26, 27 और 28। अब इसमें अगर हम लोग फर्दर डिटेल में जाते हैं स्टूडेंट्स तो आपका जो पेपर होता है उसमें 3 कैटेगरीज के लिए कट ऑफ्स रिलीज होती हैं यानी कि कैटेगरी 1, 2 एंड 3 फॉर लाइफ साइंसेज। अगर हम बात करें तो कैटेगरी 1 के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उस कंडीशन में वो JRF के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और PhD एडमिशन के लिए भी। अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी 2 में सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की वो JRF यानी कि उसे गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेगा। कैटेगरी 3 में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो उसको PhD में ही सिर्फ एडमिशन मिलेगा, मतलब उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी और ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपका जो पेपर होता है फॉर द लाइफ साइंसेस वो पार्ट A, B और C 3 पार्ट्स में कंडक्ट होता है। पार्ट A में स्टूडेंट्स आपको 20 सवाल मिलते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 15 का करना होता है। हर एक सवाल 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की रहती है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट्स तो 50 आपके सामने सवाल रहते हैं और जिसमें आपको सिर्फ आंसर 35 क्वेश्चंस का करना होता है। 2 क्वेश्चंस जो मतलब हर एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का होता है और 0.5 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट सी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 75 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस को करना होता है और इन 25 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्कर्स की होती है। टोटल पेपर आपका 200 नंबर का बन जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका जो फॉर्म फिलअप है आप किस तरीके से करना है। स्टेप 1 स्टूडेंट सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। स्टेप 2 में आपको जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, चाहे आपकी फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है या फिर स्टूडेंट्स आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सभी चीजें आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पर साथ ही में ये चीज भी मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास आपका रिजल्ट अभी मास्टर्स का नहीं आया है तो रिजल्ट
रिजल्ट अवेटेड का टेस्ट फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, उसका पीडीएफ स्टूडेंट्स आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर अच्छे से ये चीज मेंशन कर रखी है, 50 से 500 केबी के बीच में। अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको सबमिट करना है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है कि आप जो अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं उसको आप फिर उसके बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू अपना पेमेंट जो है स्टूडेंट्स वो कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप 3 सभी स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब बात होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। तो जून 2025 के अकॉर्डिंग ही हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने लगभग 55% नंबर अपने मास्टर्स डिग्री में हासिल करे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई बैकवर्ड क्लास से आता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है थोड़ा बहुत वो मेंशन कर रखा है, यानी कि उनके लिए लगभग 50% नंबर जो रहता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है। अगर कैंडिडेट है कोई जो परस्यू कर रहा है अपना मास्टर्स डिग्री या उसी के इक्विवेलेंट डिग्री, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप अगर अपने फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में हैं, आप अपना फाइनल ईयर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर अवेटेड वाला सर्टिफिकेट फिल करके अपना जो पेपर है स्टूडेंट्स वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए देखो एक कंडीशन लिखी है, हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शेल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर नेट ओनली आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55%। यानी कि अगर आपका पेपर आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग मतलब जो आपका CSIR एज पर द CSIR नॉर्म्स है वो यही माना जाएगा कि आपको सिर्फ नेट के लिए एलिजिबल माना जाएगा स्टूडेंट्स। और उसके लिए भी स्टूडेंट्स आपको एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स विद इन द 2 ईयर्स का टाइम, विद इन 2 ईयर्स का टाइम स्टूडेंट्स उनको अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट्स ये सभी जो डिटेल्स है वो आपको मेंशन कर रखी है। हाउएवर दोज कैंडिडेट्स जो कि PhD के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट्स टाइम पीरियड जो रहेगा मास्टर्स को कंप्लीट करने का वो लगभग 1 साल का रहेगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, किस तरीके से डाउनलोड करना है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पेपर जो हमने प्रेडिक्ट करा था कि होगा शायद जुलाई में, मुश्किल लग रहा था, पर जुलाई में पेपर होने वाला है। तो अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है स्टूडेंट्स, हर दिन आपके लिए अब बहुत कीमती होने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना होगा कि जो पहले आपका दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, उसका पेपर जो है वो किस लेवल का था, और उसके लिए स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी सेशंस ले रखे हैं, आप प्लीज उनको जरूर जाके देखिए, जिसमें हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को अभी रिसेंट में ही दोबारा से डिस्कस करा था। उसके थ्रू आपको एनालिसिस अच्छा मिलेगा कि कौन सी यूनिट्स पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही में एस्पिरेंट्स, अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, या फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे मेगा पैक का हिस्सा बनना चाहता है, या फिर मॉक टेस्ट खरीदना चाहता है, तो वो सभी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमें जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कोड है स्टूडेंट्स YT13, YT कैपिटल लेटर में 13, और इस कोड की मदद से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अभी अपना पढ़ाई जो है स्टूडेंट्स एकदम फुल फ्लेजेड फॉर्म से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है। जून ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है, जुलाई के अंत में आपके पास आपका एग्जामिनेशन है, तो इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करिए स्टूडेंट्स। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो टाइम है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है सिंस, तो आप सभी स्टूडेंट्स ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और सोच समझ के स्टूडेंट्स यहाँ पर फैसला लें कि कब किस वक्त हमें कितना टाइम किस तरीके से डिवोट करना है और किस यूनिट पर कितना समय देना है। तो इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यानी कि CSIR Net 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।